सपने वो नहीं जो नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ? ए ऑप्शन है शांतनु गुप्ता, बी ऑप्शन है अमृत सेन, सी है गुन्नार मिर्डल और डी है नन ऑफ दीज। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी शांतनु गुप्ता। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो याद रखना है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। ठीक है, क्या था? अजय सिंह बिष्ट। ठीक है, अजय सिंह बिष्ट था। तो याद रखना है, योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक। ठीक है, रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसका लेखक है नारायणन बाघुल। ठीक है, नारायणन बाघुल। तो याद रखना है कि रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक है नारायणन बाघुल। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि हाल ही में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के ऊपर डॉक्टर एम ए हसन द्वारा वार एंड वुमन पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, वार एंड वुमन पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि डॉक्टर अश्वनी फर्नांडिस द्वारा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक लिखा गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्लानिंग एंड द पुअर? ए ऑप्शन है B.S. मिन्हास, बी है अमृत्य सेन, सी है गुन्नार मिर्डल और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा यानी V.S. मिन्हास, ए ऑप्शन। तो याद रखना है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास हैं। तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक हैं V.S. मिन्हास। कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं मार्गरेट थैचर। ठीक है, सॉरी, इस पुस्तक के लेखक है देखिए, द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक है मार्गरेट थैचर। ठीक है, मार्गरेट थैचर। तो याद रखना है, द पाथ टू पावर पुस्तक के लेखक है मार्गरेट थैचर। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइन पुस्तक के लेखक हैं डेविड। कौन है? डेविड रिकार्डो। ठीक है, डेविड रिकार्डो। तो याद रखना है, इंट्रोडक्शन टू बिटकॉइन पुस्तक के लेखक है डेविड रिकार्डो। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे यहाँ पे कि टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक। ठीक है, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड
इसका लेखक जो है, इस पुस्तक के लेखक है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। तो याद रखना है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक है एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे कि आग्नेस्ट दी स्ट्रीम पुस्तक के लेखक, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक है गुन्नार, ठीक है, गुन्नार मिर्डल, ठीक है, गुन्नार मिर्डल। उसके बाद याद रखना है कि एशिया ड्रामा भी गुन्नार मिर्डल ने लिखी है, और ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस ने लिखी हैं। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है शिमला, और सी ऑप्शन है दिल्ली, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा देहरादून, यानी ए ऑप्शन। तो याद रखना है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है देहरादून में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र, इसका जो ये है शिमला में है, ठीक है। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये शिमला में अवस्थित है, ठीक है। तो इसका शिमला। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में, ठीक है, कटक उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये जो है राजमुंद्री, ठीक है, ये राजमुंद्री में अवस्थित है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो राजमुंद्री में, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान ये नामकुम रांची में अवस्थित है, और केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र जो है ये भावनगर में अवस्थित है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है, यानी विच इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड? ए ऑप्शन है पश्चिम यूरोप, बी है दक्षिण पश्चिम एशिया, सी है दक्षिण पूर्वी एशिया, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी सी ऑप्शन। तो याद रखना है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश दक्षिण पूर्वी एशिया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि विश्व का सर्वाधिक आबादी यह है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। वहीं विश्व की सर्वाधिक आबादी ये एशिया महादेश में रहते हैं, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में रहते हैं। उसके बाद विश्व का 36% से अधिक आबादी केवल जो है ये भारत और, ठीक है, ये जो है भारत और कहाँ? भारत और चीन में, ठीक है, भारत और चीन में रहती हैं। तो विश्व का 36% से अधिक आबादी केवल भारत और चीन में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हाल ही में रॉ के प्रमुख नियुक्त किया गया है?
हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द चीफ ऑफ रॉ। ये ऑप्शन है कुलदीप सिंह, बी है रवि सिन्हा, सी है समीर कामत और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रवि सिन्हा यानी बी ऑप्शन। तो याद रखना है कि जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए रॉ प्रमुख रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर ज़िले से हैं। ये कहाँ से है, ये तो ये बिहार के भोजपुर ज़िले से, बिहार के भोजपुर ज़िले से, ठीक है, भोजपुर ज़िले से। तो याद रखना है रवि सिन्हा जो है ये बिहार के भोजपुर ज़िले से हैं। ठीक है, तपन कुमार डेका जो है, तपन कुमार डेका ये आईबी का वर्तमान प्रमुख है। ठीक है, आईबी का वर्तमान प्रमुख हैं। ठीक है, तो आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, उसके बाद देखिए डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर, यह है डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये ऑप्शन है बैडमिंटन, बी है फुटबॉल, सी है हॉकी और डी है नन ऑफ दीज। तो थॉमस कप का संबंध जो है ये बैडमिंटन से है। तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए नारंग कप, ठीक है, उसके बाद चड्ढा कप, ठीक है, उसके बाद है अमृत दीवान कप। ये सारे जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अब भारत ने 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। ठीक है, तो ये 2023 में, ठीक है, 2023 में फर्स्ट बार जो है, पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता इंडोनेशिया को हराकर। और बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। उसके बाद बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई 44 फीट होती है, चौड़ाई 20 फुट और तथा नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। ठीक है, तो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट, ठीक है, और चौड़ाई होता है 20 फीट और नेट की ऊंचाई जो है ये होता है 5 फीट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट दी सब्सिडरी टेरेटरी। ये ऑप्शन है निजाम हैदराबाद, बी है मैसूर, सी है अवध का नवाब और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मैसूर। तो याद रखना है मैसूर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया और सहायक संधि के कारण भारतीय शासकों को पंगु बना दिया गया। सहायक संधि करने वाले राज्यों का संरक्षण अंग्रेज कंपनी जो है करती थी। अवध के नवाब सआदत अली खान ने 1801 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।